तो आपको ट्रेडिंग को खेल नहीं, एक प्रोफेशन की तरह अपनाना होगा। ये सिर्फ चार्ट पढ़ने की बात नहीं, ये दिमाग और अनुशासन को जीतने की कला है। आज आप सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग सफर सही दिशा में चले, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। डे ट्रेडिंग में पहला और सबसे बड़ा सच ये है, आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ चार्ट, ग्राफ और न्यूज से चलता है, लेकिन असलियत यह है कि हर खरीद और हर बिक्री के पीछे इंसानों की सोच, डर और लालच काम करते हैं। अगर आपका दिमाग इन इमोशंस के कंट्रोल में आ गया, तो आपका कैपिटल खत्म होना सिर्फ समय की बात है। डे ट्रेडिंग में हर दिन नई चुनौती होती है। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कभी रेंज बाउंड, कभी अचानक न्यूज आ जाती है, कभी अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि यहां 100% प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल सिर्फ अपने डिसिप्लिन पर है, मार्केट पर नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है, वो खुद को मार्केट से बड़ा नहीं मानता। अगर आप सोचते हैं कि आपने कुछ बार जीत लिया, तो अब मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, यही ओवर कॉन्फिडेंस आपका पहला नुकसान करवाएगा। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए और अपने स्ट्रेटजी को उसी के अनुसार एडजस्ट करना सीखिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, फियर, डर और ग्रीड, लालच। जब आप डरते हैं तो जल्दी जल्दी पोजीशन काट देते हैं और अपना प्रॉफिट छोटा कर लेते हैं। जब लालच आता है तो लॉस में बैठे ट्रेड को पकड़ कर रखते हैं, ये सोचकर कि शायद रिवर्स हो जाए, और यही आपकी कैपिटल खा जाता है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए एक लिखित ट्रेडिंग प्लान। इसमें आपको पहले से तय करना होगा कि एक ट्रेड में आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। ये तीनों तय करने के बाद आपको इन्हें बदलना नहीं है, चाहे मार्केट आपका टेस्ट क्यों ना ले। याद रखिए, आपका प्लान आपकी सुरक्षा कवच है। डे ट्रेडिंग माइंडसेट का एक और हिस्सा है लॉस को स्वीकार करना। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि लॉस मतलब फेल होना, लेकिन असल में लॉस सीखने की कीमत है। अगर आप हर लॉस को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि गलती कहां हुई, तो वो लॉस आपका टीचर बन जाएगा। पर अगर आप इग्नोर करेंगे या बदला लेने की ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, तो वो लॉस दुगना होकर लौटेगा। कंसिस्टेंसी माइंडसेट का सबसे अहम पार्ट है। एक प्रो ट्रेडर रोज मार्केट में पैसा बनाने नहीं आता, वो रोज अपने सिस्टम को फॉलो करने आता है। कुछ दिन वो जीतता है, कुछ दिन हारता है, लेकिन महीने के अंत में उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि मैं यहां गेम खेलने नहीं, बल्कि एक प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। इसका मतलब है कि आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ अपने प्लान के आधार पर ट्रेड करेंगे। और अगर प्लान कहता है कि आज कोई सही सेटअप नहीं है, तो आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, भले ही दिन खाली क्यों ना जाए। डे ट्रेडिंग में माइंडसेट बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके। सुबह ट्रेडिंग से पहले मार्केट का एनालिसिस करें, लेकिन खुद को ओवर इंफॉर्मेशन से मत भरें। ट्रेड से पहले गहरी सांस लें ताकि दिमाग शांत हो। लॉस होने पर तुरंत अगला ट्रेड मत लें, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। दिन के अंत में अपने हर ट्रेड को लिखें और देखें कि प्लान फॉलो हुआ या नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी हेल्थ और नींद को सीरियसली लें। थका हुआ, नींद से वंचित दिमाग गलत फैसले जल्दी। मार्केट में टिकने के लिए आपको सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक मजबूत और संतुलित माइंड चाहिए। 2. डे ट्रेडिंग की तैयारी और प्रोफेशनल रूटीन। डे ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मार्केट के घंटी बजने के बाद के 6 घंटे पर निर्भर नहीं करती। असल जीत उस तैयारी में होती है जो आप मार्केट खुलने से पहले करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सुबह कभी भी चलो देखते हैं आज क्या होता है से शुरू नहीं होती। उसकी सुबह एक ठोस प्लान से शुरू होती है। सबसे पहले आपको चाहिए प्री मार्केट प्रिपरेशन। यह आपकी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। सुबह मार्केट खुलने से पहले आप 2 चीजें करते हैं। 1. पिछले दिन के चार्ट का एनालिसिस। 2. आज के लिए संभावित न्यूज, इवेंट और ग्लोबल मार्केट अपडेट। पिछले दिन के चार्ट को देखकर आप यह समझते हैं कि मार्केट का मूड क्या था, ट्रेंडिंग था या साइडवेज।
वॉल्यूम बढ़ रहा था या घट रहा था, किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ग्लोबल मार्केट और न्यूज देखने से आपको अंदाजा हो जाता है कि ओपनिंग में सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वॉच लिस्ट बनाना आपका अगला स्टेप है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन सिर्फ 5 से 10 स्टॉक्स पर फोकस करता है, पूरे मार्केट पर नहीं। आपको उन स्टॉक्स को चुनना है जिनमें अच्छा वॉल्यूम हो, क्लियर ट्रेंड दिख रहा हो, कोई न्यूज या इवेंट हो जो मूवमेंट ला सकता है। याद रखें, डे ट्रेडिंग में आपका दुश्मन ओवर चॉइस है। बहुत सारे ऑप्शंस होने से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आप गलत डिसीजन लेते हैं। अब आता है आपका ट्रेडिंग सेटअप। ये वो स्ट्रेटजी है जिसे आप फॉलो करेंगे। सेटअप का मतलब है एंट्री सिग्नल, कब और क्यों एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लेवल, कहां पर निकलेंगे अगर मार्केट उल्टा गया, टारगेट लेवल, कहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। एक गलती जो 90% नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये कि वो मार्केट खुलते ही बिना सोचे कूद पड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ओपनिंग में वॉल्यूम हाई होता है और कई बार फेक मूवमेंट भी आते हैं। अगर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में घुसेंगे तो अक्सर आपका पहला ट्रेड ही लॉस में जाएगा और फिर पूरा दिन उस लॉस को रिकवर करने में निकल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है। आपको पहले से तय करना है कि एक दिन में आप अपनी कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क में डालेंगे। आमतौर पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक दिन में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 से 2000 रुपए होना चाहिए। यह लिमिट आपको बचाएगी उस दिन जब मार्केट आपके खिलाफ होगा। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। एक सफल डे ट्रेडर का दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। सुबह सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ग्लोबल मार्केट न्यूज और इवेंट का एनालिसिस। सुबह 9 बजे से 9 बजे 15 मिनट तक वॉच लिस्ट और लेवल्स तैयार करना। सुबह 9:15 से 9:30 तक मार्केट ऑब्जर्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं। सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक क्लियर सेटअप पर ट्रेड लेना। दोपहर 12 बजे से 1:30 तक मार्केट स्लो होता है, यहां कम या नो ट्रेड दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। दूसरा एक्टिव ट्रेडिंग विंडो शाम 3 बजे से 3:15 तक। पोजीशन क्लोज करना। दिन का रिव्यू डे ट्रेडिंग में एंड ऑफ डे रिव्यू उतना ही जरूरी है जितना मॉर्निंग प्रिपरेशन। शाम को आप हर ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। क्या एंट्री सही थी? क्या स्टॉप लॉस हिट होने से पहले कोई गलती हुई? क्या आपने प्लान फॉलो किया? अगर हां तो बधाई, अगर नहीं तो लिखें कि अगली बार कैसे सुधार करेंगे। एक और प्रो टिप, टूल्स का सही इस्तेमाल करें। डे ट्रेडिंग में एक भरोसेमंद चार्टिंग प्लेटफॉर्म, न्यूज फीड और फास्ट एग्जीक्यूशन वाला ब्रोकरेज अकाउंट अनिवार्य है। धीमा इंटरनेट या स्लो प्लेटफॉर्म आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। डे ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी का मतलब है एक ऐसा सेट रूल्स जो आपको बताता है कि कब ट्रेड में एंट्री लेनी है, कब निकलना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये रूल्स आपको मार्केट के शोर से बचाते हैं और हर बार आपको एक लॉजिकल कारण के साथ डिसीजन लेने में मदद करते हैं। पहली और सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसमें आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को देखते हैं जो एक खास प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। जब यह प्राइस उस रेंज के ऊपर रेजिस्टेंस या नीचे सपोर्ट टूटता है तो वो अक्सर बड़े मूव की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, अगर बैंक निफ्टी 48,500 से 48,800 के बीच 2 घंटे से घूम रहा है और अचानक वॉल्यूम के साथ 48,800 के ऊपर जाता है तो ये ब्रेकआउट है। आप यहां एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वॉल्यूम सपोर्ट करे और फेक ब्रेकआउट के चांस कम हो। दूसरी स्ट्रेटजी है पुल बैक ट्रेडिंग। कई बार मार्केट का ट्रेंड साफ ऊपर या नीचे होता है, लेकिन वो सीधी लाइन में नहीं चलता। बीच बीच में प्राइस थोड़ा रुकता है या पीछे आता है। इसे पुल बैक कहते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर पुल बैक के बाद एंट्री लेता है, क्योंकि तब रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा होता है। मान लीजिए निफ्टी 19,800 से 19,950 तक गया, फिर 19,900 तक गिरा। अगर यहां सपोर्ट कंफर्म हो जाए तो यह पुल बैक बाय का मौका है। तीसरी स्ट्रेटजी VVPAST, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यह खास तौर पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर है। VVPAST एक लाइन है जो दिखाती है कि पूरे दिन में औसतन किस